63A की जो तशरीह की है वो तो हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जानी है, उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला बन जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात वहाँ तक जाती भी है इलेक्शन तक, तो इलेक्शन के बाद तो ये बचनी नहीं है हुकूमत। अब उसके अंदर हो क्या रहा है, एक पुराना मुसलमान असूल है कि आप 8300 पर मैसेज करते हैं और आप पता करते हैं कि मेरा वोट कहाँ है। और जाहिर है कि ज़्यादा इस वक्त लोगों को ज़रूरत उस वक्त होती है जब कोई इलेक्शन करीब होता है। अब इन 20 हल्के में जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहा है, लोग जो वहाँ पर वो 8300 पर मैसेज करते हैं, तो उनको जवाब में जो पता आ रहा है वो पता आ रहा है कि जहाँ अगले जनरल इलेक्शन में जाके वोट डालना है। ये तो सीधी सीधी धांधली के मुतरादिफ हो गया कि आप गुमराह कर रहे हैं वोटर को और उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसकी भी एप्लीकेशन हम डाल चुके हैं यहाँ पर कि उसके ऊपर फौरी तौर पर फैसला किया जाए और फौरी तौर पे आज ही से इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि जो वोटिंग लिस्ट है, जिस वोटिंग लिस्ट की बुनियाद पे इलेक्शन होने जा रहा है, वही वोटिंग लिस्ट 8300 में 8300 के ऊपर हो। वोटर अपना मैसेज करे और उसको पता चल जाए कि उसने किधर जाना है वोट डालने के लिए, उसका वोट ठीक जगह है या नहीं है। तीसरी चीज़ जो खबरें आ रही हैं, यास्मीन राशिद ने एक मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि वाज़े अंदरूनी मुदाखलत, पहले कौमी सलामती कमेटी ने कहा था कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है अदम एतमाद की तहरीक के अंदर। अब इस इलेक्शन के अंदर वाज़े अंदरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है। तो उनके साथ उनसे तो सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से कि जब टेलीविज़न पे आके एक सीनियर सहाफ़ी एक ख़ास हलके का नाम लेकर बोलता है कि 15,000 वोट जाली वोट उसको पहले से दे दिए जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों नहीं लिया? 10 का के इलेक्शन में तो रात को 2 बजे खुल गया था इलेक्शन कमीशन। या अब इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? जब पंजाब की सदर हमारी पुरानी पिछली हुकूमत की और इंशाल्लाह जल्द दोबारा सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद एक बात बोल रही हैं कि मुदाखलत हो रही है, गैर आइनी मुदाखलत हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और मीडिया के ऊपर जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, उनका फौरी तौर पर लोगों को बुलाएं। जो सहाफ़ी जिसने कहा है उनको भी बुलाएं, यास्मीन राशिद को भी बुलाएं, उनसे भी पूछें कि क्या हो रहा है। ये इनकी जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, आइन के मुताबिक कराना है। तो ये 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से हमें नज़र ये आता है कि कोशिश ये की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जाने से भी, दूसरे इदारों की जाने से भी, कि किसी न किसी तरीके से ये गैर आइनी हुकूमत जो है पंजाब में उसको बचा लिया जाए। ये किसी सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे और अगर हमें इलेक्शन कमीशन से जो एक्शंस नज़र आने चाहिए वो नहीं नज़र आए तो फिर बहालत मजबूरी फिर हो ही होगा। अब तो आजकल ये रूटीन बन गया है, इलेक्शन कमीशन गलत फैसले करता है। बाकी कर ली बातें। एक बात और जो असद उमर साहब ने कहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन को पता करना चाहिए कि ये अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। आखिर एक सीनियर सहाफ़ी ने अगर कहा है तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये भी पता करना चाहिए कौन ये अंदरूनी मुदाखलत कर रहा है रिगिंग के हवाले से, क्योंकि ये सरासर रिगिंग का इंतजाम हो रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकती, जैसे मैंने पहले कहा, इस्तीफा दे और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आइन को बैकडोर से चुपके से कोशिश कर रहे हैं बदलने की और वो उसको हर दफ़ा कोर्ट से वापस फैसला आता है उसके खिलाफ। तो ये वक्त ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन सही रास्ते पे चले या इस्तीफा दे।